वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम और कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज मैं कुछ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी सिंपल इंटरेस्ट के। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कवर किए हैं, जिनमें से कुछ मैथ्स के हैं। तो अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसमें फुली एक्सप्लेन किया है। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जिसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो हमने लोन लिया है किसी से, तो जितने पैसे लिए हैं वो हो गया हमारा प्रिंसिपल। रेट जिस दर पे लिए हैं, मतलब जिस परसेंट पे लिया है, वो हो गया हमारा रेट। और कितने सालों के लिए लिया है, तो वो हो गया हमारा टाइम। तो बस यही तीन चीज़ें हैं, इनसे ही निकाला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट जो होता है, वो जो मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, वो दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। तो बस यही तीन चार चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट होती हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल, द मनी बोरोड फॉर अ सर्टेन पीरियड। इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी, जो ब्याज। देन सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इफ द इंटरेस्ट ऑन अ सम बोरोड फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो जब कुछ टाइम के लिए हम लेते हैं किसी से उधार, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के क्या बन जाएगा? अमाउंट। देन प्रिंसिपल पी आर एंड दिस इज टी, पी आर एंड टी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट इंटू टाइम, या रेट निकालना है तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टी, दैट इज प्रिंसिपल इंटू टाइम। और टाइम निकालना है तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू आर। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 एट 6.14% per annum for the period from 4th February 2005 to 18th April 2005। तो सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है 4th फरवरी से लेकर 18 अप्रैल के बीच हमें डेज निकालना है। फिर इस डेज को हमें ईयर में कन्वर्ट कर लेना है। तो टाइम हमने निकाला 4 फरवरी, 28 की फरवरी थी उस साल, तो 24 डेज इन फरवरी, 31 डेज इन मार्च एंड 18 डेज इन अप्रैल, क्योंकि 18 अप्रैल बताया, तो टोटल होते हैं 73 डेज। तो 73 डेज को अगर हम 365 डेज से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 ईयर आएगा। तो हमें हमारा ईयर मिल गया। प्रिंसिपल हमें पता है, रेट पता है, हमारा टाइम हो गया। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो बस सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हमने लिख दिया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हमारा आंसर आ गया। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे। देन हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 13.1.2%, that is 13.5% per annum, amounts to ₹2,502 and 50 पैसे after 4 years. Find the sum। तो यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है। तो यहाँ हमने एज्यूम किया लेट सम बी ₹X, देन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमने सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। तो हमें आंसर मिला ₹27/50x। देन अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I
तो हमें अमाउंट यहाँ से मिल गया। देन हमें सम चाहिए था, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में ये दोनों को इसे यूज़ किया। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल लगाया, अमाउंट मिल गया। देन अमाउंट हमारा इतना है और यहाँ पे अमाउंट टू रुपीज़ इतना, तो ये दोनों को यहाँ पे पुट किया और हमारा सम आ गया 1625 रुपीज़। देन नेक्स्ट, a sum of rupees 800 amounts to rupees 920 in 3 years at simple interest. If the interest rate it increased by 3%, it would amount to how much? मतलब 800 रुपये का सम 920 मतलब 920 हो गया 3 साल में, सिंपल इंटरेस्ट लगा। अगर रेट इंक्रीज हुआ 3% तो कितना अमाउंट हुआ? तो अमाउंट का फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी, उसी से इक्वेशन बना। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹120। देन प्रिंसिपल हमें पता है 800 है, टाइम पता है 3 इयर्स के लिए है, रेट तो अब यहाँ पे हमने रेट निकालना था, रेट हमें नहीं पता था, बस रेट इंक्रीज हुआ है 3% बोला, तो रेट निकाला। तो मतलब जब हमें लोन दिया गया था तो 5% था और 3% पे इंक्रीज हुआ, तो न्यू रेट क्या बना 8%। तो नया सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया न्यू रेट के साथ, तो आंसर आया ₹192। तो नया अमाउंट क्या होगा 800 पे नया सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया 192, तो आंसर आया 992। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money amounts to ₹8 in 2 years and to ₹1164 in 3.5 years. Find the sum and the rate of interest. तो पहले सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1.5 ईयर हमने निकाला 1164 माइनस 1008, तो ₹156। देन सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला फॉर 2 इयर्स, तो हमारा आंसर आया ₹208। देन प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हमने जो प्रिंसिपल है 1008 अमाउंट जो अमाउंट था उससे प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट जो 2008 आया उसे माइनस किया तो 800 आया, तो हमें प्रिंसिपल मिल गया। 8 टाइम हमारा था 2 इयर्स और सिंपल इंटरेस्ट हमने अभी फाइंड किया 208। देन रेट पता करना था हमें, तो रेट का फॉर्मूला हमने लगाया, तो हमारा आंसर आया 13%। नेक्स्ट, एट व्हाट रेट % per annum will a sum of money double in 16 years? तो किस रेट पर मनी 16 ईयर्स में डबल हो जाएगा? तो यहाँ पर लेट प्रिंसिपल बी P, देन सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो बी P, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को एज्यूम किया P, सिंपल इंटरेस्ट को भी एज्यूम किया P और टाइम हमें दिया हुआ है 16 ईयर्स। रेट पता नहीं है तो रेट का फॉर्मूला हमने लगाया, रेट का फॉर्मूला लगा दिया हमने और हमें मिला 6.14% पर एनम। तो हमें रेट ही तो निकालना था, तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को हमने P एज्यूम किया और हमने फिर सारी वैल्यूज़ को पुट कर दी रेट के फॉर्मूले में और हमें मिल गया अपना रेट, दैट इज 6.14% पर एनम, ये 25/4% पर एनम। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। Find the rate and time if both are numerically equal। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी
एक अमाउंट पे कितना है 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। 4 जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 4/9 है। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम। रेट परसेंट और टाइम हमें निकालना है जब दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं। यहाँ पे बता रहा है कि वो दोनों रेट और टाइम इक्वल हैं। तो हमने एज्यूम किया कि हमारा सम कितना था ₹X। देन सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4/9 ऑफ X, प्रिंसिपल का 4/9। तो हमने सम जो है उसे एज्यूम किया प्रिंसिपल X, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4/9X, रेट को हमने मान लिया R और टाइम को भी R ईयर्स मान लिया। क्यों? क्योंकि रेट और टाइम इक्वल हैं। तो चाहो तो दोनों को हम R को हम T को R से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही हमने किया क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है। देन हमने फॉर्मूला लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का P/R वाला। देन सारी वैल्यूज हमने पुट की तो R 2 बार था तो R²। तो हमें R कितना मिल गया? R हमें मिला यहाँ पर 62/3। हमने रेट निकाल लिया 62/3%। पर हमें ये भी पता है कि रेट और टाइम दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली। तो अगर R है यहाँ पे 62/3% तो टाइम भी उतना ही हुआ 62/3 ईयर्स। तो जिसे हम लिख सकते हैं 6 years and 8 months।